कहानी की शुरुआत एक नॉर्मल दुनिया से होती है जहां लोग अपनी जिंदगी अपने रूटीन के हिसाब से जीते हैं। डैन फॉरेस्टर एक स्कूल टीचर अपनी वाइफ एमी और अपनी छोटी डॉटर मुरी के साथ एक पीसफुल लाइफ जीता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा होता है जब अचानक टीवी स्क्रीन पर कुछ सोल्जर्स अपीयर होते हैं। ये सोल्जर्स अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में दिखाई देते हैं और उनका मैसेज दुनिया के लिए क्लियर होता है। ये सोल्जर्स फ्यूचर से आए हैं और उन्हें एक एलियन वॉर से दुनिया को बचाने के लिए प्रेजेंट टाइम में भेजा गया है। ये अनाउंसमेंट सभी लोगों को शॉक में डाल देता है। ये सोल्जर्स अपने फ्यूचर की कहानी सुनते हैं जहां एलियंस, जिनके व्हाइट स्पाइक्स के नाम से जाना जाता है, दुनिया को इन्वेड कर रहे हैं। एलियंस के खिलाफ वो ऑलरेडी अपना वॉर जीत चुके हैं, लेकिन इस वॉर को जीतने के लिए उन्हें प्रेजेंट से पास्ट में लोगों को भेजना पड़ता है। उनका कहना है कि फ्यूचर में ये एलियन फोर्सेस इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि उनसे लड़ने का कोई तरीका नहीं है और इसलिए उन्हें हर तरफ से मदद की जरूरत है। फिल्म में ये समझने का प्रोसेस होता है कि वर्ल्ड लीडर्स और ऑफिशियल्स को ये न्यूज कैसे हैंडल करनी है। लोग समझते हैं कि टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट सच है, लेकिन ये भी सोचते हैं कि किस तरह से अपने आप को इतने बेड एलियन इन्वेशन से बचाया जाए। मिलिट्री और सिविलियन पर्सनल को टाइम ट्रैवल के लिए रिक्रूट किया जाता है, जिसमें लोग अपने पर्सनल लाइव्स को त्याग करके वॉर में शामिल होते हैं। डैन फॉरेस्टर, जो अपने फैमिली के साथ पीसफुल लाइफ जीता था, इस केओटिक सिचुएशन में अपने आप को काफी कंफ्यूज्ड और कॉन्फ्लिक्टेड पाता है। डन को ये समझना पड़ता है कि इस एलियन वॉर में शामिल होने का क्या मतलब है और क्या उसका फैमिली के साथ वक्त गुजरना उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है या एफआईआर दुनिया को बचाना उसका असली फर्ज है। ये इमोशनल स्ट्रगल डैन के कैरेक्टर को कॉम्प्लेक्स और रिलेटेबल बनाता है। जब डैन को फ्यूचर में टाइम ट्रैवल के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो उससे अपने इमोशंस को समझना पड़ता है। अपनी फैमिली को छोड़ना और एक अननोन डेंजरस वॉर में जाना उसके लिए एक डिफिकल्ट डिसीजन होता है। ये जर्नी, जो अपने फैमिली के साथ कनेक्शन और ड्यूटी के बीच की स्ट्रगल है, फिल्म में एक इम्पोर्टेंट थीम बन जाती है। डन को एक ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाता है जहां वो और बाकी सोल्जर्स को एलियन फोर्सेस के खिलाफ तैयार किया जाता है। ये ट्रेनिंग टफ और चैलेंजिंग होती है। डन को अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को टेस्ट करना पड़ता है। ये ट्रेनिंग कैंप के दौरान वो समझता है कि वॉर सिर्फ एक फिजिकल बैटल नहीं है, बल्कि ये उसकी जिंदगी के सबसे बड़े इमोशनल और मेंटल चैलेंजेस का सामना करने का भी वक्त है। ये कैंप उसकी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करता है, जहां वो एक ऑर्डिनरी टीचर से एक वॉर हीरो बनने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और सोल्जर्स को टाइम ट्रैवल के लिए भेजा जाता है तो ये एक इमोशनल मोमेंट होता है। डन अपने फैमिली को गुड बाय कहकर अपने मिशन की तरफ बढ़ता है और एक नए वर्ल्ड में फ्यूचर के वॉर का सामना करने के लिए तैयार होता है। इस मोमेंट पे डन के कैरेक्टर की इमोशनल ग्रोथ और इंटरनल स्ट्रगल का कल्मिनेशन होता है। ये फिल्म का पहला पार्ट है जहां अपने पर्सनल लाइफ और ड्यूटी के बीच का बैलेंस, टाइम ट्रैवल और एलियन इन्वेशन के थीम्स एक्सप्लोर होते हैं। डन और बाकी सोल्जर्स को टाइम ट्रैवल के बाद एक स्ट्रेंज और डेंजरस फ्यूचर में लैंड करना पड़ता है। ये फ्यूचर एक डेवास्टेटेड दुनिया होती है जहां पर एलियन फोर्सेस ने काफी डिस्ट्रक्शन क्रिएट की है। उनका फर्स्ट इम्प्रेशन इस दुनिया से बहुत ही डार्क और अनसर्टेनिटी का होता है, क्योंकि जब वो वहां पहुंचे होते हैं उन्हें सब कुछ रुइनेटेड और अपोकैलिप्टिक लगता है। सबसे पहले उन्हें अपनी सेफ्टी को लेकर काफी कंसर्न्स होते हैं। जब वो अपने इक्विपमेंट को सेट कर रहे होते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये एक पुराना अबैंडन्ड वॉर जोन है। वहाँ कई लोग अपनी लाइव्स को रिस्क में डालकर अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं। डन और बाकी सोल्जर्स को भी इसी वर्ल्ड में अपना सर्वाइवल चैलेंज का सामना करना पड़ता है। एलियन फोर्सेस, जो व्हाइट स्पाइक्स के नाम से जाने जाते हैं, उनका अटैक बहुत हाई ब्रूटल होता है। ये एलियंस एक जगह से दूसरी जगह पूरी स्पीड से मूव करते हैं और इनका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे हाई सोल्जर्स अपने टारगेट एरिया में पहुंचते हैं, उन्हें ये क्रीचर्स सामने दिखाई देते हैं। व्हाइट स्पाइक्स का अटैक होना और उनके अगेंस्ट फाइट करना डन और उसके टीम मेंबर्स के लिए एक डेडली एक्सपीरियंस बन जाता है। पहले एनकाउंटर में ही उन्हें समझ आता है कि ये वॉर किसी मूवी या थियोरेटिकल सिनारियो से बिल्कुल अलग है। ये सर्वाइवल की असली टेस्ट है और हर एक डिसीजन जो वो लेते हैं वो उनकी लाइफ या डेथ के बीच का फर्क बन जाता है। डैन, जो एक ऑर्डिनरी टीचर था, अब अपनी लीडरशिप स्किल्स को उसे करने की कोशिश करता है। उससे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती है और वो अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स देता है। जब वो अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं तब उन्हें समझ आता है कि वो सिर्फ एलियन फोर्सेस के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी सर्वाइवल के लिए भी लड़ रहे हैं। ये सिचुएशन उनको अपने फियर्स और पर्सनल लिमिटेशंस को समझने का मौका देती है। डन का कैरेक्टर एवोल्यूशन इसी पॉइंट पार होता है। वो अब सिर्फ अपने फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए भी लड़ रहा होता है। फिल्म का ये पार्ट इमोशनल और इंटेंस होता है
क्योंकि सोल्जर्स को अपनी रियल सर्वाइवल स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करना पड़ता है। डन अपनी टीम के साथ एलियन फोर्सेस के अटैक से बचने की कोशिश करता है। कभी कभी उससे लगता है कि वो खुद को ये बैटल जीतने के लायक नहीं पाएगा, लेकिन वो अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाकर आगे बढ़ता है। इस फाइट के दौरान डन को अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ता है। कुछ सोल्जर्स जो पहले ट्रेंड वो यहाँ अपनी लाइफ लॉस्ट कर देते हैं और ये उनके लिए एक वेक अप कॉल होता है। हर एक मोमेंट में डन को अपने एक्शंस का रिजल्ट फेस करना पड़ता है और इस प्रोसेस में वो अपनी जिंदगी के सबसे बेड लेसन्स सीखता है। एक वक्त आता है जब डैन और उसकी टीम को एक सीक्रेट एलियन नेस्ट का पता चलता है। ये नेस्ट व्हाइट स्पाइक्स का बेस होता है, जहाँ से उनके अटैक्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। डन को रियलाइज होता है कि अगर वो इस नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ये वॉर के आउटकम को अफेक्ट कर सकते हैं। ये डिसीजन उनके लिए एक गैम्बल होता है, क्योंकि अगर वो फेल हो गए तो न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर जीरोपार्डी में आ जाएगा। जब डैन और उसकी टीम नेस्ट के अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें वहाँ कई डेंजरस ट्रैप्स और एलियन क्रीचर्स का सामना करना पड़ता है। ये स्ट्रगल इंटेंस होती है और वो हर स्टेप पे अपनी लाइव्स को रिस्क में डालते हैं। इस बैटल के दौरान डन को अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस समझ आते हैं और उसका कैरेक्टर इवॉल्व होकर एक रियल वॉरियर बन जाता है। ये मोमेंट उनके लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है, जहां वो अपनी जिंदगी और अपने पर्पस को समझते हैं। फिल्म का ये सेकंड पार्ट न सिर्फ इंटेंस बैटल सीन्स से भरा होता है, बल्कि कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशनल ग्रोथ का भी इम्पोर्टेंट फेज होता है। डन का सर्वाइवल और लीडरशिप एक नई लेवल पे पहुंचता है, जहां वो अपने फियर को अपनी स्ट्रेंथ में बदलता है। ये पार्ट हर सोल्जर के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड होता है, जहां वो अपने फियर, गिल्ट और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का सामना करते हैं। जब ये नेस्ट डिस्ट्रॉय करने की अटेम्प्ट होती है तो उन्हें एक ट्विस्ट का सामना होता है। व्हाइट स्पाइक्स का असली मास्टरमाइंड कुछ और होता है और ये डिस्कवरी फिल्म के प्लॉट को एक और एंगल से ट्विस्ट कर देती है। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद डन और उसकी टीम को समझना पड़ता है कि वॉर अब उनके लिए एक अलग लेवल तक बढ़ गया है। डन और उसकी टीम जो टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में पहुंचे थे, अब अपने फाइनल मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने अब तक एलियन फोर्सेस के कुछ नेस्ट्स डिस्ट्रॉय कर लिए हैं, लेकिन एक फाइनल मिशन अभी भी उनका सामना करना था। ये मिशन उनके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल और डेंजरस था, क्योंकि इस बार उन्हें व्हाइट स्पाइक्स का असली मास्टरमाइंड ढूंढना था। टीम को समझ आता है कि अगर वो इस मास्टरमाइंड को नहीं मारते तो एलियन फोर्सेस को कम्प्लीटली डिफीट करना मुश्किल होगा। फाइनल मिशन का प्लान सिंपल नहीं था। डन और उसकी टीम को एक ऐसे एलियन स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुँचना था जहाँ व्हाइट स्पाइक्स की इंटेलिजेंस गैदर हो रही थी। ये बेस छुप कर रखा गया था और वहाँ पर सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी। टीम को इस स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुँचने के लिए अपने सभी सर्वाइवल स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को उसे करना पड़ता है। ये मिशन प्योर टीम के लिए एक लाइफ और डेथ सिचुएशन बन जाता है। जैसे ही वो एलियन बेस के पास पहुंचते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। व्हाइट स्पाइक्स की फोर्सेस उनके हर मूव को मॉनिटर कर रही होती है और टीम को हर कदम पर अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को टेस्ट करना पड़ता है। डन अपने टीम को गाइड करते हुए सबको एक प्लान के तहत चलने की कोशिश करता है ताकि वो बेस तक सेफली पहुंच सके। बेस के अंदर जाकर डन और उसकी टीम को काफी इंटेंस और डेंजरस एनकाउंटर्स का सामना करना पड़ता है। ये फाइट उनके लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन बन जाता है। व्हाइट स्पाइक्स के अटैक्स इतने ब्रूटल होते हैं कि हर एक सोल्जर का लाइफ डेंजर में पैट जाता है, लेकिन डन का लीडरशिप और डिटर्मिनेशन उन्हें और उनकी टीम को मोटिवेट करते रहते हैं। जब वो फाइनली एलियन मास्टरमाइंड तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो क्रीचर उन्होंने समझा था वो इतना आसान टारगेट नहीं है। ये क्रीचर उनसे ज्यादा एडवांस्ड और इंटेलिजेंट होता है। डन को अपनी प्लानिंग को तेजी से मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि वो इस एलियन मास्टरमाइंड को एलिमिनेट कर सके। इस फाइनल बैटल के दौरान डन को अपने पर्सनल स्ट्रगल्स और डाउट्स का सामना भी करना पड़ता है। उसके लिए ये मिशन सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि अपने फियर्स को फेस करने का वक्त भी होता है। फाइनल बैटल में डन और उसकी टीम को अपनी जिंदगी के सबसे टफेस्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उनको अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर एलियन फोर्सेस का मास्टरमाइंड मारना पड़ता है और वो अपने सबसे बेड गैम्बल को सक्सेसफुली एक्सिक्यूट करते हैं। ये मोमेंट फिल्म का क्लाइमैक्स होता है, जहाँ पे सर्वाइवल और सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट प्योर फिल्म के थीम को कल्मिनेट करता है। बैटल के बाद जब मिशन कंप्लीट हो जाता है तो डन को अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस समझने पड़ते हैं। वो अपने फैमिली से मिलने के लिए वापस जाता है, लेकिन उसका रिटर्न पहले जैसे नहीं होता। उसका कैरेक्टर इवॉल्व हो चुका होता है। उसने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाया होता है। ये फाइनल मोमेंट उसके लिए एक न्यू बिगिनिंग का साइन होता है। इस पार्ट के एंड तक डन और उसकी टीम ने एलियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया होता है और दुनिया को एक नई उम्मीद मिलती है। डन अपने फैमिली के साथ वक्त बिताता है, लेकिन उसका मिशन और उसकी जर्नी कभी खत्म नहीं होती। फिल्म का ये पार्ट उनकी सैक्रिफाइसेस, टीम वर्क और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को हाईलाइट करता है। डन और उसकी टीम के लिए फाइनल बैटल का सफर अब अपने पीक पार है। उन्होंने एलियन मास्टरमाइंड को मार दिया है, लेकिन अब भी कुछ काफी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है। जब डैन अपने मिशन को कंप्लीट करता है और टीम के साथ एलियन बेस को डिस्ट्रॉय करने में सफल होता है, तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपने फ्यूचर को कैसे शेप करें। मिशन के बाद डन को अपने पुराने लाइफ के बारे में सोचने का वक्त मिलता है।
उसका दिमाग कॉन्स्टेंटली अपनी फैमिली और अपने डॉटर मुरी के बारे में होता है और वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने लगता है। डन समझता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन उसका सैक्रिफाइस उनकी दुनिया के लिए जरूरी था। लेकिन ये मोमेंट उनके लिए एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, क्योंकि अब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की तरफ जाने की सोचता है, लेकिन उसका मिशन भी कंप्लीट करना था। जब वो अपने फैमिली के पास वापस लौटने के लिए टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करता है तो एक ट्विस्ट होता है। जैसे हाई डैन अपने डेस्टिनेशन पार पहुंचता है, उससे पता चलता है कि कुछ टाइम ट्रैवल प्रोटोकॉल्स चेंज हो चुके हैं और उसका फ्यूचर टाइमलाइन से कम्प्लीटली ऑल्टर हो गया है। इसके बाद डन को समझना पड़ता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसका इम्पैक्ट उनके फ्यूचर के लिए काफी डीप है। ये ट्विस्ट उनके लिए बहुत इमोशनल और कॉम्प्लेक्स होता है। उनको अपने फ्यूचर को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है और उन्हें अपने पुराने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। डन को अपने एक्शंस का असली मतलब समझने का वक्त मिलता है और वो अपने फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिश करता है। अब डन को अपने पुराने टाइम में अपनी फैमिली से मिलना पड़ता है, लेकिन इस बार उनका रियूनियन कुछ अलग होता है। डन अपने मिशन के बाद अपने फैमिली से मिलने आता है, लेकिन वो अब अपनी फैमिली के लिए एक नया पर्सपेक्टिव रखने लगता है। उसका कैरेक्टर इवॉल्व हो चुका होता है और वो अपने लाइफ और रिलेशनशिप्स के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर अप्रोच रखता है। फिल्म का एंड डन के कैरेक्टर के इमोशनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ होता है। उसने अपनी पुरानी जिंदगी और फ्यूचर के बीच का बैलेंस बनाया है और अपनी फैमिली के लिए अपना फर्ज समझते हुए वो अपने लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। उसका जर्नी सिर्फ एक वॉर का नहीं था, बल्कि एक सेल्फ रियलाइजेशन और पर्सनल ग्रोथ का भी सफर था। फिल्म के अंत में डन अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझता है कि अपने डिसीजंस, एक्शंस और सैक्रिफाइसेस का मीनिंग अब उससे ज्यादा क्लियर हो गया है। द टुमारो वॉर का ये कंक्लूजन डैन के लिए एक इमोशनल जर्नी का कल्मिनेशन होता है, जहाँ उसने अपनी जिंदगी, अपने ड्यूटी और अपने लव्ड वंस के बीच का बैलेंस फाइंड किया है। फिल्म का लास्ट मोमेंट डैन के लिए एक पीसफुल रेजोल्यूशन होता है। जब वो अपने मिशन के बाद अपने फैमिली के पास लौट कर आता है तो उसका फेस एक न्यू बिगिनिंग का सिग्नल होता है। डन समझता है कि उसने अपने पुराने डिसीजंस और सैक्रिफाइसेस से दुनिया को बचाया, लेकिन अब वो अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को एक नॉर्मल और मीनिंगफुल तरीके से जीना चाहता है। फिल्म का फाइनल सीन, जहां डन अपने डॉटर मुरी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, एक इमोशनल और फुलफिलिंग क्लोजर होता है। उसका कैरेक्टर अब कंप्लीट हो चुका होता है। उसने अपने ड्यूटीज